हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे हैं PSX एनालिसिस। अच्छा, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स और एक ऐसी स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं जो कि आपको इंशाल्लाह यकीनन बहुत मदद करेगी। ये आपको बड़े लॉस होने से बचाएगी और बड़े प्रॉफिट होने से आपको मतलब कि आपको बड़ा प्रॉफिट कराएगी। ये स्ट्रेटेजी समझ ले। तो आप लोग को एक बात बताऊंगा मैं। देखिए, हम लोग को कैसे पता चले कि मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है। ठीक है, 100% तो एक्यूरेसी किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन अक्सर औकात ये एक्यूरेसी अक्सर काम करती है। देखिए, जो इन्वेस्टर्स होंगे, इन्वेस्टर्स को भी देखिए, इन्वेस्टर्स को हम कहते हैं भाई ले लो, आप तो लॉन्ग टर्म के ले हो, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स को भी हल्की हल्की टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें क्या जो रेट मिला है, जो उन्होंने स्टॉक खरीदा है, वो क्या उन्हें सही रेट पे मिला है। सही ना, क्या पता क्या उन्हें एक महीना और वेट कर देते हैं, उन्हें आधे रेट पे मिल जाता है, क्या पता। तो बात यही है कि हर एक इंसान को भले 1% ही क्यों ना हो, इतना आना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। तो मैं अपनी वीडियोस में अक्सर औकात बहुत स्ट्रेटजीज डिस्कस करता हूँ आप लोगों को, मतलब कि आप लोगों के प्रॉफिट के लिए। चलिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, चले पहले हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। ज़्यादातर जो ट्रेडर्स इसमें रहते हैं, देखिए आप एक भी सेकंड स्किप नहीं कीजिएगा वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लाने के लिए। प्लीज़ आप अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, लाइक और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मेरे लिए बहुत हेल्प करेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें 3 डेज मूविंग एवरेज और 28 डेज मूविंग एवरेज। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊँ शॉर्ट टर्म्स के लिए, और एक हम बहुत कंक्लूजन भी आपको बताऊंगा, तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। 3 डेज और 8 डेज। देखिए, EMA, एक MA होता है और EMA और MA में बहुत फ़र्क होता है। सही है ना, EMA और MA बहुत है। EMA क्या करते हैं कि अपनी जो सबसे EMA 3 है ना, ये EMA 3 हम लोग को चूज़ करनी है। ये फिबोनाची नंबर्स के थ्रू हमें लेनी होती है। चले, अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, फिलहाल आप वही कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। EMA 3 है, तो जो 3 डेज का मूविंग एवरेज है, सही है ना, ये इसमें क्या होगा, 3 डेज का जो मूविंग एवरेज होगा उसका ये एक एवरेज निकलता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसमें क्या होगा कि ज़्यादा हम ये ज़्यादा इस कैंडल को फोकस में रखता है। अब बस यही ध्यान रखें कि आपने EMA यूज़ करना है। मूविंग एवरेजेस हाँ सही है, लेकिन EMA यूज़ करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, EMA शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बता दूँ। देखिए, जब मार्केट साइडवेज हो जाती है, साइडवेज के हम ऊपर अलग से आएंगे, साइडवेज के ऊपर हम अलग से आएंगे। जब मार्केट साइडवेज होती है तो क्या करना है, देखिए फिलहाल हम बात करते हैं कब ये हम लोग को बाइंग कॉल देता है, कब हमें सेलिंग कॉल देता है। जब 3 डेज का मूविंग एवरेज, जो कि अभी मैंने लाल कलर है, ये 8 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देता है नीचे से, आपको मतलब कि मानिए कि ये 8 डेज का मूविंग एवरेज है, और जो 3 डेज का मूविंग एवरेज है जिसे अपर से क्रॉस करता है, इसे हम कहेंगे पॉजिटिविटी है। मार्केट के अंदर बहुत ताकत है। जो 8 दिन का जो मूविंग एवरेज था, जो 3 डेज के मूविंग एवरेज ने उससे 8 डेज के मूविंग एवरेज को काट दिया। बहुत पॉजिटिविटी है। ये शॉर्ट टर्म की बात करें, जो लोग इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग में भी इतना ज़्यादा नहीं, खासकर इंट्राडे वालों के लिए ये ज़्यादा बेहतर फ़ायदेमंद होगा। इधर हम लोग ने देखा कि ये इधर से अपर क्रॉस आया। अगर आपको मैं जूम करके दिखा दूँ, देखिए हम मंडे की मार्केट भी डिस्कस करेंगे कि मंडे की मार्केट क्या होने वाली है। देखिए, मैं हर एक पॉइंट आप लोग को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। यही चीज़ आप अपने शेयर्स जो आप लेते हैं उनके ऊपर भी कर सकते हैं। इससे जब अपसाइड से काटा तो फिर हम एक बाई ले सकते। इधर बाई लिया तो देखिए अगले ही दिन 621 पॉइंट प्लस, फिर 185 माइनस, ये 340, ये एक सिलसिला जारी रहता है। तो बात यही है कि ये जब नीचे से काटे तो आप इंट्राडे शॉर्ट टर्म के लिए ये हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी नहीं हो सकता। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। देखिए, अब यहाँ पे हमने देखा कि 3 डेज ने 8 डेज की मूविंग एवरेज को काटा। अभी हम फिलहाल क्या कहते हैं, अब हम 21 डेज की मूविंग एवरेज लेंगे। अब जब हम देखें कि जो 21 डेज की मूविंग एवरेज है, जब 8 डेज वाली मूविंग एवरेज ने 21 डेज को मूविंग एवरेज को काटा, तो ये एक पॉजिटिव साइन। अब हमने देखा जो 3 डेज की मूविंग एवरेज थी उसने 21 डेज की मूविंग एवरेज को काटा। ये बात आप बहुत गौर से समझिएगा। देखिए, जो 3 डेज की मूविंग एवरेज, देखिए जो 21 डेज की जो मूविंग एवरेज थी ना, से एक दिन ऊपर गया एक दिन नीचे गया, उसकी जो एवरेज निकली वो सिर्फ 3 दिन की मूविंग एवरेज ने काट दिया। ये एक पॉजिटिव सिग्नल होगा, खासकर स्विंग ट्रेडर्स के लिए जो लेना चाहते हैं। तो देखा हम लोगों ने कि ये जो लाल और ब्लू लाइन ने ये जो येलो लाइन है उससे अपर साइड से काटा,
तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन हो गया। अब आप लोग को क्लियर हो गया। अप साइड से काटा इधर, अब आप लोग अपनी स्विंग ट्रेडिंग और अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सही है, आपने यहाँ स्टॉक सेलेक्ट किया और अच्छा खासा आपने टारगेट किया। अब टारगेट जब अचीव हो जाए, चाहे टारगेट कब अचीव करना है, कब हम ले लें, जब आपने देखा कि 3 डेज, अब हम लोग को पता है कि 3 डेज मूविंग एवरेज क्या कहते हैं 8 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है, और जो 8 डेज मूविंग एवरेज है वो 21 डेज की मूविंग एवरेज से ऊपर है। ये गौर करने की बात है काफ़ी। सही है, आप लोग खुद समझेंगे, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। जब हमने अपने देखा कि 3 डेज की मूविंग एवरेज ने 8 डेज की मूविंग एवरेज को, ये 8 डेज की मूविंग एवरेज है, इसको नीचे से काटा, ये एक नेगेटिव सिग्नल हो जाएगा। इधर खासकर ट्रेडर्स, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं इंट्राडे, उन्हें काफ़ी प्रॉफिट मतलब अपना बुक कर लेना चाहिए। सही है, तो मैं आप लोग को ये भी समझाऊंगा कैसे। अब हम लोगों ने देखा यहाँ पे रेट था, अभी यहाँ पे भी लाल ऊपर ही है, 3 डेज की मूविंग। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक सिग्नल बना, 3 डेज की मूविंग एवरेज ने ब्लू लाइन जो कि 8 डेज की मूविंग एवरेज को नीचे से काटा, ये एक नेगेटिव सिग्नल हो गया। तो इधर से हम लोग को बचना चाहिए था, इधर पार्शल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। सही है, अभी भी 100% सिग्नल नहीं कहा जाता क्योंकि अभी ये शॉर्ट टर्म का है। अब जब हमें पता चला 3 डेज मूविंग एवरेज ने 21 डेज की भी मूविंग एवरेज को नीचे से काट दी, अब ये देखिए एक अच्छा खासा नेगेटिव सिग्नल हो जाएगा। एक ट्रेडर को खास कर इधर मार्केट से थोड़ी देर के लिए हट जाए, या वो चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं। हमने देखा यहाँ पे मार्केट साइडवेज घुस गई, और साइडवेज का भी मैं बताऊंगा। साइडवेज में क्या होता है कि सारी मूविंग एवरेजेस काफ़ी हद तक क्लोज आ जाती है, और साइडवेज के बाद एक मार्केट में एक अनएक्सपेक्ट बहुत एक कोई बड़ा मूव हो सकता है, या बहुत एक नेगेटिव मूव हमें देखा जा सकता है। या तो मार्केट बहुत ऊपर चली जाएगी, रिकॉर्ड तोड़ देगी, या मार्केट बहुत नीचे आ जाएगी। ये एक होता है कब, जब ये मार्केट बिल्कुल ही एक साइडवेज लाइन में आ जाए। हम लोग ने देखा ये नेगेटिव वाइज बात होता है, नीचे की तरफ टूटा है। अब हम एक एक चीज़ डिस्कस करने वाले, प्लीज़ आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। अब जो इन्वेस्टर की ख्याल होगा, अब देखिए, अब जो 21 डेज मूविंग एवरेज है, अभी हम फ़िलहाल ये इसे मैं हाइड कर दूँ 3, और ये फ़िलहाल अभी हम बात करें 21 और 50। इधर भी काइंड ऑफ मार्केट साइडवेज होगा, बिल्कुल पास थे, तो इधर बिल्कुल पास हो जाए ना, बिल्कुल मूविंग एवरेज है, तो हम लोग को वेट करना चाहिए एक खुला सिग्नल का। अब जब 21 डेज की मूविंग एवरेज है ये ना, ये इसने जब 50 डेज की मूविंग एवरेज को काटा, अब हम कह सकते हैं हाँ, अब मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, मार्केट आपको एक गेन दे सकती है अच्छा खासा। हम लोग ने देखा कि यहाँ से तकरीबन 45,000 से मार्केट उठ के गई 49,000 के करीब, तो ये एक अच्छा गेन था, मतलब कि 4-5 हज़ार पॉइंट्स की गेनिंग थी। तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडर हो, उन्हें अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए। सही है, यहाँ पे अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने का आपका मौका आता है। इसी तरीके से जब ये नीचे से काटे, देखिए अब यहाँ पे साइडवेज होगा, अब यहाँ पे मार्केट ने नीचे से काटा, एक बहुत नेगेटिव सिग्नल था। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ कि हम लोग को कब मार्केट में एंटर आना चाहिए था, कब निकलना चाहिए था। यहाँ पे जब मार्केट पहुँच गया, देखिए यहाँ पे एक वाज़ेह सिग्नल आ गया, जिस दिन 519 पॉइंट माइनस हो गए मार्केट के अंदर, या आप इस दिन कह सकते हैं जिस दिन हैमर कैंडल बनी 107 पॉइंट माइनस हो गई मार्केट, और इस वक्त ही 46,000 क्लोजिंग जो है 46,520 है। इधर हमें वाज़ेह सिग्नल्स मिल रहे थे, एक जो MACD ने सेल कॉल, RSI ऊपर से हमें सेल कॉल दे रहा था, ये सब था। इधर हम लोगों को बस निकल जाना चाहिए। एक जो इन्वेस्टर है उसे क्या करना चाहिए, उसे अपनी जो पोजीशन है उसे हल्की कर लेनी चाहिए इस पॉइंट पे, जब एक वाज़ेह नीचे से कट आ जाए। इधर भी अभी ऊपर ही था ना, अब जब एक वाज़ेह कट आ गया हमें, इधर एक इन्वेस्टर ट्रेडर को निकल जाने की कोशिश। देखा हम लोग ने मार्केट में, देखा पॉजिटिविटी भी है, ये सब फेक था भाई, ये ट्रैपिंग का भी आपको इस चीज़ों से पता चल जाएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो का आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको ऐसे हर एक वीडियो में कोशिश करूँगा अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको लाता हूँ। तो इधर हमारे पास एक पॉइंट आ गया कि भैया मार्केट से निकल जाओ, भले 573 पॉइंट इधर प्रॉफिट बुक कर लो, मार्केट ऊपर चली जाएगी, एक बार 21 डेज मूविंग एवरेज 50 डेज की मूविंग एवरेज को काटेंगे, फिर हम घुस जाएंगे, वो सेफ एंट्री मानी जाएगी। इधर अभी सेफ एंट्री नहीं है, इधर आप निकल जाओ। जब मार्केट थी इधर, तो आप लोग अभी मैं बहुत अच्छे पॉइंट समझा रहा हूँ, इसे प्लीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। अब बात कर रहा हूँ मैं क्या कहते हैं, अब जब ये अभी मार्केट नेगेटिव है फिलहाल, अभी अपनी ट्रेंड कब चेंज करेगा, जब आपको बिल्कुल सेफ एंट्री लेनी है, वो जब ये 21 डेज मूविंग एवरेज 50 डेज मूविंग एवरेज को अप साइड से काटेगा। ये 50 डेज मूविंग एवरेज जब ये ऊपर साइड से काटेगा,
अच्छा अभी थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म की तरफ चले जाए, थोड़ा सा और लॉन्ग, मतलब कि हम बात करें 4-5 महीने मार्केट की, क्या मूव, वो 200 डेज का मूविंग एवरेज आता है। क्या आता है? 200 डेज का मूव। अब देखिए हम लोग को पता चला 21 डेज की मूविंग एवरेज ने 50 डेज की मूविंग एवरेज को काटा है, इधर मार्केट नेगेटिव हो गया। अब फिर मार्केट ने अपनी 200 दिन, मतलब कि यार आप तकरीबन समझ 200 कैंडल, तकरीबन 1 ईयर हो गया, क्योंकि बीच में हॉलीडेज भी आती है। 1 ईयर का आप समझ ले जो एवरेज थी, उसे सिर्फ इस 21 दिन के मूविंग एवरेज ने नीचे से काटी है, सिर्फ ये 21 दिन के मूविंग एवरेज ने। क्या मतलब है कि मार्केट में नेगेटिविटी बढ़ी पड़ी हुई है, इधर हम लोग को निकल जाना चाहिए। अभी भी देखिए ये ट्रैप हो सकता है, ये हम लोग को इधर प्रॉफिट बुकिंग का एक साइन दिख रहा हो, तो न्यूज़ेज भी कुछ ऐसी सर्कुलेट कर रही है। सेफ एंट्री कब लेनी है आपने? जब ये येलो लाइन वापसी अपना को सुधारे और इस पर्पल लाइन के ऊपर आ जाए, फिर इस ब्लू लाइन के ऊपर आ जाए, एक हम पॉजिटिव सिग्नल मानेंगे। और अगर अल्लाह ना करे 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो 200 डेज का मूविंग एवरेज नीचे से काट दे, तो बहुत लंबी नेगेटिविटी का ये एक सिग्नल हो जाता है। लेकिन उम्मीद है ऐसा होगा नहीं, इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है ऐसा होगा नहीं। अब देखिए जब प्राइस 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के दरमियान आ जाता है, देखिए हम देख रहे हैं यहाँ से दरमियान में आ चुका है, तो एक बात याद रखिएगा, 200 डेज का मूविंग एवरेज आपके लिए एक सपोर्ट टैग करेगा और 50 डेज का मूविंग एवरेज आपके लिए एक रेजिस्टेंस टैग करेगा। देखिए हमने देखा काफ़ी बार प्राइस इधर आई, रेजिस्ट हुई, इधर भी रेजिस्ट हुई, इधर भी रेजिस्ट हुई, बिल्कुल रेजिस्ट होने की पूरी कोशिश में थी मार्केट। देखिए ये छोटी छोटी पॉइंट्स है जो आपको मार्केट के बारे में बता सकता है, बिल्कुल प्रो भी नहीं है ना, प्रो टेक्निकल एनालिस्ट भी नहीं है वो, ये 2-4 पॉइंट कर ले वो भी एक अच्छा खासा एनालिस्ट कहलाएगा, सही है ना, हल्का फुल्का उससे भी नॉलेज आ जाएगी। अभी ये है कि देखिए मार्केट ने 200 डेज के भी मूविंग एवरेज को काट दिया, क्या ये कैंडल स्टिक्स ने। देख कैंडल स्टिक एक लीडिंग इंडिकेटर कहा जाता है, क्योंकि हमें लीडिंग इंडिकेटर, क्योंकि ये आगे का थोड़ा सा ज़्यादा सही से बताते हैं। जो मूविंग एवरेज होता है वो एक लैगिंग इंडिकेटर, क्योंकि पिछले डेटे को इस्तेमाल कर रहे थे, पिछले डेटा को। तो प्लीज़ आप ये बहुत गौर से ये पॉइंट सुनिएगा। अगर हम खाली देखिए एक ट्रेडर का तो सही, एक इन्वेस्टर या आप अगर 1-2 महीने के लिए भी पोजीशंस को होल्ड करना चाहते हैं ना, ये एक ट्रिक आजमाइएगा। ये इन सबको हाइड कर रहा हूँ मैं 21, जब 50 डेज का मूविंग एवरेज देखिए यहाँ पे नीचे से काटा, हम लोगों को आराम से मार्च अप्रैल में 2-4 महीने की नेगेटिविटी में ही दिखी मार्केट। अब बहुत गौर से ये चीज़ सुनिएगा, जब मार्केट 50 डेज के मूविंग एवरेज ने 200 डेज की मूविंग एवरेज को अपसाइड से काटा ना, घुस जाना, बैठ जाना मार्केट के अंदर, 2-3 महीने में देखना कैसा रिटर्न मिलता है। इधर तो हमें बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न मिले, और जब तक नहीं निकलना, अगर पैसे की ज़रूरत है निकल जाना, जब तक अगर आपको टारगेट की बात करो, जब ये थोड़ा सा नेगेटिव जैसे अभी जिस सिचुएशन में आ रहा है, या जब ये 50 डेज जो 21 डेज का मूविंग एवरेज है वो 50 डेज के मूविंग एवरेज को नेगेटिवली काटे। नेगेटिवली का मतलब क्या है? ऊपर से काटना एक नेगेटिव बात है। जैसे 50 डेज का मूविंग एवरेज है, 21 डेज से यूँ काटा, ऐसे नहीं, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है, 21 डेज से अपसाइड से काटा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अपसाइड से काटा ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बात है, मेरी वीडियो को वापसी प्ले कर ले, वापसी समझ ले, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपका देखिएगा इंशाल्लाह कैसा फ़ायदा होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। अब मार्केट अभी नेगेटिव ट्रेंड में है, क्यों? इसे 200 डेज का मूविंग एवरेज ने प्राइस ने काटा है, तो एक नेगेटिविटी कहलाई जा रही है। और जो 21 डेज का मूविंग एवरेज है उसने भी इसे काटा है, जो 8 डेज का मूविंग एवरेज है उसने भी 200 डेज का मूविंग एवरेज को काटा है, और ये आपका 3 डेज का मूविंग एवरेज ने भी इसे काटा। तो मार्केट नेगेटिव कहलाएगी, पॉजिटिव इस वक्त नहीं कहलाएगी। ये जो बीच में ना, ये आपको बताते हैं इधर से निकल जाओ मार्केट का, जो एक स्ट्रेटेजी होती है पुल बैक पे बाई करना, और जब ऊपर चली जाए बेच देना माल, इधर आप बेच दिया फिर इधर आए फिर खरीद लिया, तो इससे आपका प्रॉफिट डबल हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब देखिए एक हम लोग का पॉजिटिव सिग्नल अभी देखा जा रहा है, खासकर जो ये देखिए 100% तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए। अभी पहले मैं ये बाकी हाइड कर दूँ। देखिए अब जो ये 3 डेज का मूविंग एवरेज है वो 8 डेज के मूविंग एवरेज को पॉजिटिवली काट रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव बात हो गई। अब 21 डेज का मूविंग एवरेज जो है देखिए ये भी यही है, और हम देख रहे हैं कि 3 डेज का मूविंग एवरेज बहुत तेज़ी से अच्छा जा रहा है। अगर ये एक बार इसे ब्रेक कर लेगी ना, इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगी, हम कहेंगे अब मार्केट के अंदर मतलब कि जब ये मूविंग एवरेज काटेगी, एक तरीके आप MACD समझ ले, थोड़ा सा अलग है मूविंग एवरेज। MACD का भी पता है फुल फॉर्म क्या है? मूविंग एवरेजेस कन्वर्जन डाइवर्जेंस।
देखिए इसके बारे में एक बहुत तफसील से मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी ये आप समझ लीजिए, ये भी एक तरीका, आप MACD अपना समझ लीजिए, 2 लाइनें आ गई, काट लिया तो ये बाई सेल सिग्नल आपका आ रहा है। ये थोड़ा सा आप ज़्यादा एक्यूरेटली और अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो बात यही है, देखिए अभी मार्केट का जो मूव है, मार्केट जब एक बार 21 डेज के मूविंग एवरेज को काटेगी ना 8 और 3, तो हम शॉर्ट टर्म के लिए 2 महीने के लिए, एटलीस्ट 1 मंथ के लिए मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी। और इवेंचुअली अगर मार्केट जो क्या कहते हैं 21 डेज 50 डेज को काट लेगा तो और पॉजिटिव हो जाएगा। 50 डेज का मूविंग एवरेज इस वक्त इस लेवल पे मौजूद है, और जो 200 डेज का है वो इसके नीचे है। जाहिर सी बात है 200 डेज बहुत ज़्यादा डेटा को कलेक्ट करता है। अभी 50 डेज है, 200 डेज को काटा नहीं है, जब काटेगा मार्केट बहुत नेगेटिव हो जाएगी। तो ये अभी भी देखिए, अभी भी आप लेट नहीं हुए मार्केट से। ऐसी टेक्निकल एनालिसिस में आप लोगों को सिखा रहा हूँ जो शायद ही कोई आप लोगों को समझा पाए, क्योंकि क्या होता है जिसकी दुकान चल रही है वो क्यों किसी और को सिखाए ना, बात यही है। तो देखिए लालच बुरी बला है। मैं आप लोगों को जैसी टेक्निक सिखा रहा हूँ कि जब मार्केट साइडवेज भी आ गई, इसने हमने इतने सिग्नल दिए भाई मार्केट से निकलो निकलो, जो बैठे रहते हैं वो जाहिर सी बात है नुकसान कर बैठते हैं। अब इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं यूट्यूब पे आ चुका हूँ, मैं आप लोगों को सही टिप्स देने की कोशिश करूँगा, इसलिए आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी मार्केट क्या है, अभी एक ट्रैप में मौजूद है क्या, ये बहुत बड़ा सवाल आता है। कुछ भी हो सकता है, मार्केट क्या हम लोग को माल चिपकाया जाए। देखिए अभी फिप्पी लिपी डेटा आ गया है, फिप्पी लिपी डेटा के थ्रू हमें सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए आज फिप्पी लिपी डेटा को चेक करें तो देखिए फिप्पी लिपी बहुत पॉजिटिव आया है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स तो भाई देखिए आप सेलिंग पे ही, पता नहीं कब इनका माल ख़त्म होगा यार, ये कब इनसे जान छूटेगी। ये पूरा मार्केट को, अगर ये नहीं होता ना आज, तो आज देखिए 1000-2000 पॉइंट आज भी प्लस होते मार्केट। इंडिविजुअल्स ने माल बाई किया, इंश्योरेंस कंपनी ने बाई किया है, म्यूचुअल फंड ने, NBFC, अदर ऑर्गेनाइजेशन और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इवन कंपनीज ने हैवी बाइंग की है। ये ब्रोकर और बैंक से बहुत स्मॉल अमाउंट मार्केट में माल बेचा है, जहाँ के फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी सेलिंग के साथ है, फॉरेन इंडिविजुअल जीरो। तो ये है कि मार्केट देखिए पॉजिटिव लग रही है। आज जैसे मैंने इतनी चीज़ें आप लोग ऑयल इन गैस के बारे में इतने पॉजिटिव न्यूज़ेस दी, जो मेरी बात मानेंगे इंशाल्लाह उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। फर्टिलाइज़र सेक्टर के बारे में मैंने इतनी टिपें दी थी, फर्टिलाइज़र सेक्टर अपने ग्रुप में भी दी थी, स्पेशल ग्रुप में, उधर बहुत पॉजिटिव रहा। कमर्शियल बैंक के बारे अभी भी पॉजिटिव है। देखिए सीमेंट अभी नॉट दी मोस्ट पॉजिटिव है, सही है, इक्वल जा रहा है। इसकी बात करें, ऑल अदर सेक्टर्स गुड है। इवन फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सेलिंग थोड़ी सी देखी जा रही है, इंडिविजुअल्स की खास बाइंग है। देखिए इंडिविजुअल्स ऐसे कचरे स्टॉक्स पकड़ लेते हैं, और म्यूचुअल फंड आपको टेक्निकल, क्योंकि मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी कि म्यूचुअल फंड्स आपका ऑयल एंड गैस एक्यूमुलेट कर रहे से एक्यूमुलेट कर लो, इससे पहले वो सारा एक्यूमुलेट कर ले, तो गेम यही होती है। तो मैंने आप लोग को इसलिए बताया था कि ये ऑयल एंड गैस को एक्यूमुलेट करो, हम लोग ने देखा हैवी रिटर्न्स भी आए। पावर जनरेशन, अब देखिए अब म्यूचुअल फंड का नेक्स्ट क्या वो उठा रहे, देखिए अगर टेक्नोलॉजी बस सही है, टेक्नोलॉजी भी कोई खास इतना पॉजिटिव नहीं जा रहा, तो फिलहाल तो ऑयल एंड गैस में बहुत पोटेंशियल लग रहा है। तो यही है कि आप ऑयल एंड गैस को देख सकते हैं। मार्केट फ़िलहाल तो अच्छी खासी लग रही है, बायर्स ज़्यादा एक्टिव है। तो इसी के साथ मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे हैं PSX एनालिसिस। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।